क्लास 10 का चैप्टर रैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को देखना है क्या कि रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हुए चेक करना है कि वो जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके लिए यहाँ पर हम x को एक रैशनल नंबर लेट किए हैं जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म p/q के रूप में लिया गया है, जहाँ p और q जो है वो एक इंटीजर है और q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे क्या, अगर q का वैल्यू 2 to the power m इंटू 5 to the power m के फॉर्म में अगर हो, जहाँ m और m एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो q जो है 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में हो तो x जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यदि q का वैल्यू 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में अगर नहीं हो तो x जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसको समझने के लिए हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम 4 एग्जाम्पल देखेंगे जिसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन वी फाइंड द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। Here 13/1000 3125 is a number where 3125 is a denominator। सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर जो है इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद में यहाँ देखेंगे क्या कि डिनोमिनेटर जो है वो आ रहा है 5 to the power 5। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे द डिनोमिनेटर 5 to the power 5 is equals to 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर जो है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। यदि m का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 2 to the power 0 ये 1 हो जाएगा और 5 to the power n 5 to the power 5 के फॉर्म में आ जाएगा। हेंस the decimal expansion of 13/3125 is terminating number। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल में है 17/8। फिर से हम लोग 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। 17/2 to the power 3। The denominator 2 to the power 3 is equals to 2 to the power m into 5 to the power n। Hence the decimal expansion (17/8) is terminating number। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा
क्वेश्चन है 64/455। यहाँ 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आ रहा है 64/5 into 7 into 30. Here the denominator five into 7 into 13 is not equals to 2 to the power m into 5 to the power n, and it also contain 7 and 13 as its factor. Hence, the decimal expansion (64/455) will be non-terminating repeating number. यहाँ लास्ट एग्जांपल देखेंगे 129/2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5. Here the denominator two to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 is not equals to 2 to the power m into 5 to the power n, and it also has 7 as its factor. Hence, the decimal expansion (129/2 to the power 2 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5) is non-terminating repeating decimal. इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जिसको हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले थे, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में भी चेंज करके देखेंगे। इसमें एक 2 नंबर था, एक था 13/3125 और दूसरा था 17/8। 3125 से 13 को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 0 टाइम जाएगा, 13 होगा। ऊपर से कुछ नहीं है लेने के लिए, इसलिए यहाँ पर पॉइंट दे करके 0 देंगे, फिर ये छोटा है, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर एक 0 देंगे, फिर 0 टाइम जाएगा, फिर एक 0 देंगे। अब यह 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 3 1 2 5 into 4
0, 2 4 जा 8 और 2 10 के 0, 5 4 और 1 5, 3 4 जा 12, 1 2 5 00 माइनस होकर के 500 आएगा। फिर एक 0 देंगे, फिर ज़्यादा है 1 टाइम जाएगा 3 1 2 5, फिर यहाँ से माइनस होकर के आएगा 5, 9 से 2 गया 7, 9 से 1 गया 8 1, फिर एक 0 जाएगा 3 1 2 5 0 6 टाइम देखते हैं 5 6 जा 30 के 0 इन हैंड 3 6 2 जा 12 और 3 15 को 5 इन हैंड 1 6 1 7 18 1 8 7 5 0 कट गया। तो ये आया 0.00416। दूसरा देखेंगे यहाँ 8 से 2 टाइम जाएगा 16, यहाँ से 1 आएगा, कुछ ऊपर से लेने के लिए नहीं है तो पॉइंट दे करके 0 1 टाइम जाएगा 8 माइनस होकर 2 आएगा, एक और 0, 8 से 2 टाइम जाएगा 16, 4 आएगा 0, 5 टाइम जाएगा 40, तो यहाँ होगा 2.125। इस क्वेश्चन में जो 3 नंबर दिया हुआ है इसको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। यदि कोई नंबर रैशनल है तो p/q के फॉर्म में है कि नहीं, और यदि p/q के फॉर्म में है तो उसके q का प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं एक नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है 43.1234 5 6 7 8 9। ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग नंबर है जो टर्मिनेट हो जा रहा है। दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसलिए जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में होगा वो नंबर रियल नंबर होगा। इट इज जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में होगा वो नंबर रैशनल नंबर होगा। इट इज अ रैशनल नंबर। और चूंकि रैशनल नंबर है तो ये ऑफ द फॉर्म p/q, तो ये p/q के फॉर्म में होगा। तो इसके p/q में q का एक्सपेंशन क्या होगा, एंड q is of the form of q is of the form 2 to the power m into 5 to the power m। ये इस फॉर्म में ये नंबर होगा। अब चूंकि ये इस नंबर में फॉर्म में होगा तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, दैट इज द प्राइम फैक्टर of q will be 2 or 5 or both। जो नंबर रैशनल नंबर है उसका q जो होगा वो 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होगा। और चूंकि 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में होगा तो उसके प्राइम फैक्टर जो है q का वो या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है।
चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए ये नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो इसको लिखेंगे द डेसिमल एक्सपेंशन इज neither terminating nor recurring. Therefore, the given number is an irrational number. नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होगा वो नंबर रैशनल नंबर होगा, लेकिन इसका जो क्यू का फॉर्म होगा वो 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं हो सकता है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और भी इसका कोई फैक्टर हो सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? तो डेसिमल expansion is non-terminating recurring. The given number is a rational number. Of the form P by Q, and Q is not of the form 2m इंटू 5n। Q जो होगा 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं होगा। दैट मीन्स इसका माने क्या हुआ? इसका माने हुआ द प्राइम फैक्टर of Q will also have a factor other than 2 और 5। इसका मतलब है Q जो है उसमें 2 और 5 के अलावा और भी दूसरा कोई फैक्टर हो सकता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जल्द से जल्द मैं और दूसरे वीडियो पहुंचा सकूं। धन्यवाद।